हेलो एंड वेलकम। तो आज से हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। वैसे फर्स्ट चैप्टर तो सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में उसको हटा दिया गया है। तो हो सकता है कि यूपी बोर्ड में भी वो हट जाए, नहीं हटेगा तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है विलयन सॉल्यूशन है। इसका जो लगभग 25 या 30% जो पोर्शन है 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से है। एक तरह से हम लोगों को उसी का रिवीजन करना है। तो यहाँ पर हम लोग विलयन से शुरू करते हैं। तो विलयन क्या होता है, डिफिनीशन यहाँ लिखा है। आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, पूरा नोट्स बनवाया जाएगा। ऐसे ही थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो विलयन लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब एक समान रूप से वितरित हो, यानी कि उसके प्रत्येक जगह पर जो घटक हो वो एक समान रूप से हो। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर अगर एक चीनी और पानी को एक में मिश्रण बनाएं, तो आप इसमें से छोटे से छोटा अगर बूंद भी उठाएंगे तो वहाँ पर चीनी और पानी दोनों जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल चीनी जाए या केवल पानी जाए, यानी कि एक समान रूप से हर जगह वो वितरित है और पूरे में उसका जो संगठन है एक समान ही है। आप अगर चीनी घुल चुका है, आप यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से उठाएंगे, उसका जो स्वीटनेस होगा, मीठापन होगा, वो हर जगह एक बराबर ही होगा, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है। तो ऐसा जहाँ पर होता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये नीचे सेटल डाउन हो जाता तो ऊपर क्या होता, ऊपर कम रहता, नीचे ज़्यादा हो जाता। जैसे कि अगर मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर केवल पानी ही रह जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग विलयन शब्द न यूज करके हम लोग तब निलंबन बोला करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। हालांकि निलंबन के बारे में हम लोग अलग से जब कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पार्टिकल साइज के बेसिस पर विलयन, निलंबन और कोलाइडी अवस्था होती है। यहाँ पर हम लोग बस ये जान लें कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका मतलब समांगी का मतलब ये आप लोग समझ गए। अब है विलयन के प्रकार। तो ये विलयन के प्रकार हम नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, आप एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है उसको आपको देख लेना है एक बार। विलयन के प्रकार का मतलब कि विलयन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एयर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक मिश्रण है जो होमोजीनियस है, मतलब यानी कि समांगी मिश्रण है, तो गैसियस भी हो सकता है। तो जो ठोस जो ठोस है, गैस है और द्रव है, इन तीनों के अलग अलग तरह से कम्बिनेशन में, जैसे कोई द्रव है, द्रव का द्रव में हो सकता है, द्रव का ठोस में हो सकता है, तो ऐसे करके कुल 9 तरह के विलयन बनते हैं। जैसे भी हमने गैस के गैस में बताया, अभी द्रव का द्रव में भी हो सकता है, जैसे एल्कोहल है और वाटर को आपस में मिक्स कर दें। ठोस का ठोस में हो सकता है, ठोस का द्रव में भी हो सकता है। ठोस का द्रव में जैसे चीनी को पानी में घोल दिए, ठोस का ठोस में जैसे पीतल है, ब्रास है, ये सब है, जिसमें कि जो लय बनते हैं, मिश्र धातु बनते हैं, उसमें दोनों जो सॉलिड होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो इस तरह से ये विलयन के प्रकार हैं। ये कुल 9 प्रकार के होंगे, उसको हम लोगों को एक बार देख लेना है। फिर यहाँ से आते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। सांद्रता व्यक्त करने का मतलब होता है कि प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में, पूरे विलयन के द्रव्यमान में किसी एक विलायक या विलय की कितनी मात्रा है, उसी को हम लोग कहते हैं कि विलयन की सांद्रता। जैसे ये बड़ा सा पात्र है, इसमें मान लीजिए अगर 10 किलो है और इस 10 किलो में कुल 100 ग्राम, 10 किलो पूरा पानी है, इसमें 100 ग्राम चीनी है, तो पर केजी के हिसाब से कितना चीनी है, यानी कि 10 ग्राम पर केजी होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से विलयन की सांद्रता को बताते हैं। मतलब विलयन की सांद्रता बताने का मतलब वो कितना गाढ़ा है पर इकाई द्रव्यमान या पर इकाई आयतन में। तो उसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट भी इसी को बोलते हैं। W/W से डिनोट करते हैं, W/W से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। होगा क्या, चाहे मात्रा जितनी भी हो, हम लोगों को परसेंटेज में बताना रहेगा। इसका मतलब ठीक वैसे ही है जैसे आपका नंबर चाहे जितना भी हो, आप अपना नंबर परसेंटेज में बताते हैं कि 70% आया, जो भी आया। तो आप क्या करते हैं, जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे अगर 600 का पूर्णांक है, आपने 300 ऑब्टेन किया, तो 300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर सपोज दैट ये पूरा एक विलयन है, ये पूरा विलयन कितना है, 200 ग्राम है, ये पूरा विलयन 200 ग्राम है, और इस 200 पूरा मतलब जो चीनी है और वाटर मिला के 200 ग्राम है, और इसमें हम कह रहे हैं कि जो चीनी है वो 10 ग्राम है।
तो हमको बताना है कि ये कितना गाढ़ा है पर 100 ग्राम के हिसाब से। तो पर 100 ग्राम के हिसाब से बताना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ये 10 क्या था, चीनी था। तो क्या लिखा है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। जो आपके नंबर आपके इनका कॉन्सेप्ट था वही वाला है, पूर्णांक। और ये तो यहाँ से 10 डिवाइड इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 5%। अब इसी तरह से चाहे जितना भी होता है 200 की जगह ये 400 भी होता, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता रहेगा, परसेंटेज बाई मास। तो ये पहला मेथड था हम लोगों का कि हम लोग विलयन का कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे। जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम। तो हम लोगों का नेक्स्ट है आयतन प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम। जैसे वहाँ पर विलयन का हम लोग ग्राम में लिए थे और जो उसमें विलेय था वो भी ग्राम में था। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही क्या है, दोनों को ही हम लोग ml में ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक सॉलिड था एक लिक्विड था, यहाँ पर दोनों ही लिक्विड है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ देख लेते हैं, ये है मान लीजिए 10 ml हमने क्या लिया, केरोसिन ऑयल लिया और इसमें फिर 90 ml क्या मिला दिया, पेट्रोल मिला दिया, तो पूरा 100 हो गया। अब इसमें अगर केरोसिन का परसेंटेज पूछेंगे तो 10% आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन भी ml में है और जो उसमें विलेय है, एक चीज़ और हम लोग भूल रहे हैं कि विलेय और विलयन दो चीज़ें आ रही हैं ना। तो इसमें जो भी विलयन होगा ये विलेय का आयतन ml में है डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन ml में है। विलयन भी ml में है और विलेय भी ml में है। हम लोग एक चीज़ भूल गए कि विलयन के जो कंपोनेंट होंगे, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग विलेय बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग विलायक बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर है, तो 10 ml केरोसिन ऑयल था, उसमें हम लोग 90 ml पेट्रोल डाल दिए, तो यहाँ पर ये 90 ml जो पेट्रोल होगा वो विलायक का वर्क करेगा। तो इस तरह से ठीक वैसे ही है, बस यहाँ पर दोनों को हम लोगों को ml में लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसका भी डिफिनीशन वही रहेगा। यहाँ भी देखिए डिफिनीशन क्या था, 100 मिली विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और यहाँ भी क्या है, विलयन के 100 मिली में उपस्थित विलेय के ग्राम में। यानी कि इस बार क्या होगा, जो विलयन को लेंगे हम लोग आयतन ml में लेंगे, जबकि जो विलेय होगा उसको हम लोग ग्राम में लेंगे। तो इस तरह से ये सब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ हैं। कितनी हो गई, 3 हो गई। एक पहले पढ़े थे, एक ये और ये। अब इसके बाद जो है ppm में व्यक्त करना सांद्रता को, वो इस बार क्वेश्चन आया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो हम लोगों का नेक्स्ट है अंश प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन। ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार की सांद्रता व्यक्त करने की विधि का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब किसी बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो। जैसे एयर है तो एयर में आर्सेनिक है, या CO2 का भी मान लीजिए, CO2 भी बहुत कम मात्रा में होता है, या जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें आयरन का बताना हो तो उसको हम लोग परसेंटेज में नहीं बताते हैं, क्योंकि परसेंटेज में 0.0000 ऐसे करके आएगा। तो परसेंटेज की जगह हम लोग क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज बताने का जो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये लिख कर यहाँ पर हम लोग 100 कर रहे थे। तो अब 100 न करके 100 लिखेंगे तो पर 100 बता रहा था, अब 100 न करके हम 1 मिलियन लिखेंगे। यानी कि हम लोग जो भी सांद्रता बताएंगे 1 मिलियन के हिसाब से बताएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अंश प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन। तो क्या लिखा है, किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, वहाँ पर था 100 ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को विलयन की ppm सांद्रता कहते हैं। ये इसका फार्मूला है। आप चाहे तो दोनों को ग्राम में ले सकते हैं, चाहे तो दोनों को ml में ले सकते हैं, या एक को ग्राम में एक को ml में भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग कितने में बताना रहेगा, 10 के पावर 6 में बताना रहेगा। तो इस तरह से ये पार्ट पर मिलियन हो गया। इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। ओके, थैंक यू।